में हुआ करती थी तैमूर लंग के समय। तैमूर लंग का हुआ था, यहाँ जो टीचर है वो बताएंगे। मांडवी 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 के दो शिक्षक हैं। 14वीं ईस्वी तैमूर खूंखार शासक था। तब एक संत हुए लल्ला कश्मीर में, उनके गुरुजी थे मुकुंद तीर्थ महाराज। तो उनके गुरु ने उनको शक्तिपात दीक्षा दी थी। वो दीक्षा कब दी थी उनको? जब उनका तीसरी बार वापस जन्म हुआ। वो कहानी बताऊंगा तो भजन रह जाएगा, तो थोड़ा सा क्या है, स्वाद थोड़ा सा चखा दो, उसके बाद छोड़ दो, ताकि इंसान को भूख लगेगी कि आगे इसका टेस्ट कैसा है। कहानी सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा फिर बाद में, कि कभी आप बोलोगे सत्संग में तो फिर सुनाएंगे। लल्ला की कहानी, कश्मीर की परमहंस थी लल्ला, उनके गुरु थे मुकुंद तीर्थ महाराज। तो अपने शिष्यों को जब शरीर छोड़ के जाते हैं तब कहते हैं वो पद है ना मुकुंद तीर्थ महाराज। तो एक शिष्य ने भाव में उनके लिए गाए 4 लाइन 4 पंक्ति, ठीक है। मुकुंद तीर्थ महाराज ने 700 वर्ष बाद सूक्ष्म शरीर से दीक्षा दी थी लल को, लल माँ को। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ कि लल माँ इतनी सिद्ध थी कि तैमूर लंग जो था उसने हिंदू मुसलमान सभी धर्म के देवी देवता को मानने वाले जो साधु संत थे उनको सबको आजमाना चालू करा, मारना चालू करा उसने। तो मुहर्रम का समय था। उस समय क्या हुआ कि ये जो हलीम बनाते हैं फकीर लोग, साधु, ये जो इनके मुस्लिम लोग हलीम बना रहे थे एक जगह। तो बड़े बड़े जो कढ़ाइयाँ थी उसमें हलीम बन रहा था। हलीम बन रहा था तो लल माँ नंग रहती थी, बिल्कुल नंग धड़क, शरीर पर कपड़ा नहीं पहनती थी। तैमूर लंग उनको देख के उनके पीछे मारने भागा। तो लल माँ अपने आप को बचाते हुए भागती भागती गई। यंग थी लल माँ उस समय, जवान। तैमूर लंग को दौड़ाती दौड़ाती ले गए वो, और वो एक पैर से लंगड़ा था, धीरे धीरे गया वो। तो वो कहाँ घुसी? जहाँ हलीम बन रहा था, खिचड़ी बन रही। बड़े बड़े देख थे, बड़े बड़े हंडे, उसके अंदर चावल बन रहा था। आग जल रही थी, चावल बन रहा था, बड़े बड़े हंडे। इनके हंडे देखे होंगे आपने बनते हुए, हलीम बड़ा बड़ा रहता, आदमी कूद जाए आराम से। तो लल माँ दौड़ती गई, एक हंडे का ढक्कन उघाड़ा, समझ ढका हुआ था, उसको उघाड़ दिया और उस हंडे के अंदर कूद गए और ढक्कन ऊपर से बंद कर लिया, खिचड़ी अंदर। सब मुसलमान लोग, फकीर लोग चिल्लाने लगा, अरे मर गई, खत्म हो गई, ये तो पागल। तैमूर ने भी देखा है तो इसमें कूद गए। फिर थोड़ी देर बाद तैमूर ने, भाई हल्ला होता रहता, तो थोड़ी देर बाद लल माँ क्या करती है कि वो ढक्कन को ऊंचा करके देखती है, सब ऊपर ऊंचा करके उठा के धीरे से। तैमूर भगा कि नहीं भगा? देखा तो वो ढक्कन ऊंचा उठा के देख रही, और उसके शरीर पे चावल का दाना भी नहीं चिपका, जलना तो दूर की बात है। उस हंडे के अंदर से बाहर आई निकलकर, ना तो उसका शरीर जला, गरम खिचड़ी के अंदर आग के ऊपर पक रही थी, और ना एक चावल का दाना। तो वहीं तैमूर ने अपनी तलवार पकड़ दी, और फिर तैमूर ने कहा, बोले कि तुम कोई महान हस्ती हो। तो बोले मैं कोई महान हस्ती वस्ती तो नहीं, पर तू ये साधु संतों को सताना बंद कर दे। तब से फिर तैमूर ने साधु संतों को, फकीर लोगों को, उस समय जो फकीर लोग थे, सूफी संत थे, उनको परेशान करना बंद कर दिया। तो किसी शिष्य ने उनके गुरु के लिए कुछ 2 पद कहे, वो सुना देता हूँ।
आप लोगों की फरमाइश पर। जय श्री कृष्ण। कुर्सी दे दो। आए हैं वो मकाम पे, आए हैं वो मकाम पे, बैठे मेरे हुजूर, कुछ दर्द साथ लाया, सुन गौर से जरूर, सुन गौर से जरूर। लो बैठ गया कब्र में एक आस के लिए, जो हुआ करते थे जिगर के टुकड़े, मेरी सांस के लिए, मेरी सांस के लिए। लो अलविदा मुकुंद की, लो अलविदा मुकुंद की, कभी दिल न दुखाना, देता हूँ कसम मेरी, कभी आंसू न बहाना, कभी आंसू